नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और आरबीआई की पॉलिसी में कोई रेट कट नहीं आया है, तो ये एक नेगेटिव सिनेरियो है मार्केट के लिए। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी में क्या ब्रेकडाउन होगा, 24,500 को निफ्टी ब्रेक करेगा, इसी को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा हमें क्या दिखा रहा है कि करीब करीब 24,600 की जो कॉल है, वहाँ पे 1,28,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को यहाँ पे हल्का करके जा चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये जो ओपन इंटरेस्ट था करीब करीब 1,60,00,000 का था, अब करीब करीब यहाँ पे 90 लाख का रह गया है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि कल क्या मार्केट ब्रेकडाउन देगा। चांसेस इज़ वेरी हाई कि कल निफ्टी हो सकता है कि एक सेलिंग दिखा सकता है 24,400 तक की, क्योंकि ये जो लेवल है काफ़ी दिन से टेस्ट नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें, देखो पहले डे चार्ट पे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ठीक है, एक तो ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे भी टेस्टेड हुआ, फिर ये इस लेवल पे भी टेस्टेड है और आज भी टेस्टेड है, ठीक है। तो चांसेस दो बन सकते हैं और दोनों सिनेरियो को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला सिनेरियो बन सकता है कि मॉर्निंग में मार्केट खुले और खुलने के साथ ही सेलिंग आए और सेलिंग में ये लेवल टूट जाए, उसके बाद रिकवर होके ये 24,500 के ऊपर क्लोज हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये जो सिनेरियो है इसको ब्रेक करे और फॉलो अप में ये 24,300 की तरफ ही चला जाए, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो दोनों केस के जो सिनेरियो में पहले मार्केट 24,500 को या फिर 24,450 के करीब जाने की कोशिश करेगा, तो हम पहले सिनेरियो को थोड़ा सा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यानी कल हमारा दिन है, थोड़ा सा हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं रेगुलर आप ₹1 का रिस्क लेते हो, तो कल ₹2 का रिस्क ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये इस लेवल को टेस्ट कर सकता है 24,450 और 24,400 को, ठीक है। तो इस ज़ोन में ये जा सकता है, इस ज़ोन के लिए आप प्ले कर सकते हो। अभी जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई है करीब 24,574 पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो करीब-करीब 120-130 पॉइंट यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल सकता है। उसके बाद भले रिकवरी आ जाए, मतलब अगर इसको ट्रैप भी करना होगा ना, तो कहीं न कहीं ये मार्केट इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद भले रिकवर आ जाए। तो हम पहले सिनेरियो को ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। अब किसके थ्रू कर सकते हैं वो हमें समझ में आना चाहिए। पहली चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे 24,500 की जो पुट है करीब 45 रुपीज़ की चल रही है। थोड़ी-सी महँगी है, अराउंड 30 रुपीज़ के नीचे ये ठीक-ठाक होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर मैं बात करूँ टारगेट कितना है आपका? लेट अस सपोज़ मैक्सिमम टारगेट आपका 24,401 का है, ठीक है? या 420 का है, मान लीजिए 24,420 का है, 24,420 का आपका टारगेट है। तो अगर आप मान लीजिए 40 रुपीज़ पे 24,500 की पुट खरीदते हो, तो इस प्राइस पे जब निफ्टी जाएगा तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वो करीब 80 रुपीज़ होनी चाहिए। इसमें 20 पॉइंट का और आप एडिशन कर सकते हो, यानी ₹100 के आसपास या ₹120 के आसपास तक ये जा सकती है। अब दोनों चीज़ें डिपेंड करेंगी कि कितनी इंटेंसिटी के साथ फॉल आता है। मतलब अगर ये कंटिन्यू गिरता चला जाता है, तो फिर हो सकता है कि ये 140 या 150 तक भी चली जाए, ठीक है। बट हमें अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेज़र करना है। अगर मैं 40 पे लेता हूँ, तो मेरे लिए जो टारगेट होगा करीब 80 से 100 का होगा। तो इस केस में हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो बन रहा है वो करीब-करीब हमारा जो बन रहा है वो 1:3 के करीब का बन रहा है, ठीक है। और अगर ये मेरे को 30 रुपीज़ पे मिल जाती है और उस केस में मैं करीब 100 तक या फिर 110 तक इसको होल्ड करता हूँ, तो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? और मेरा रिस्क भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पूरे ₹40 रिस्क पे लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं जब लूँगा तो ₹30 रिस्क पे लगेंगे। ऐसे ही अगर मेरे को थोड़ी-सी और सस्ती मिल जाती है, मान लो ₹25 पे मिल जाए, तो मेरा रिस्क ₹25 का होगा, क्योंकि डाउन साइड में क्या है कि मार्केट सबसे पहले
कोशिश यही करेगा कि पुट को कैसे भी करके डाइल्यूट किया जाए, देन उसके बाद नीचे की तरफ जाए ताकि कॉल डाइल्यूट हो जाए। अब मार्केट को अगर नीचे जाना है तो आज क्यों नहीं गया? देखो, आज अगर मार्केट नीचे चला भी जाता ना तो कॉल राइटर को अगर वो एग्रेसिव पैसा लगा के मार्केट में ब्रेकडाउन ला भी देते तो उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। 24,500 की जो कॉल है, जो 120-130 रुपए की चल रही थी सुबह, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 70 रुपए की रह जाती या फिर 80 रुपए की रह जाती, इससे ज़्यादा नहीं गिरती। तो उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं। बट कल अगर उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा लगा के और मार्केट में ब्रेकडाउन कराया, 24,500 के नीचे क्लोज कराने की कोशिश करी, तो उनको पूरे 120-125 रुपए मिल सकते हैं। अगर हम कॉल में देखें जो चल रहे हैं, करीब करीब 24,500 की कॉल में 121 रुपए पूरे मिल सकते हैं। उन्होंने थोड़ी सी ऊपर ही बेची होगी, तो कल ब्रेकडाउन आ सकता है। दूसरी जो पॉसिबिलिटीज़ है कि रिकवरी की, वो भी पॉसिबिलिटीज़ बनी रहेगी, क्योंकि 24,500 एक राउंड फिगर है और 24,500 के जो पुट राइटर हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने कल ये पुट बेची होगी, वो 2-3 दिन 4 दिन से बेच के बैठे होंगे। तो कहीं न कहीं वो चाहेंगे कि 24,500 के एक्सपायरी हो, 24,500 के आसपास एक्सपायरी हो, ना बहुत नीचे हो, ना बहुत ऊपर हो। ऐसा वो यहाँ पे कोशिश करेंगे चाहने की। ठीक है? अब आपको करना क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बता दिया, दोनों प्लान मैंने आपको समझा दिए हैं कि 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, यानी लेवल टूट सकता है और टूटने के बाद रिकवरी भी आ सकती है। यानी अगर रिकवरी आनी है तो चांसेस वेरी हाई कि लेवल टूटने के बाद ही आएगी, ठीक है ना? पहले रिकवरी के एक्सपेक्टेशन थोड़ी-सी मुझे कम लग रही है कि मार्केट फ्लैट खुले और खुलने के साथ भाग जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी-सी कम लग रही हैं। अगर रिकवरी आएगी मतलब तो इसको ट्रैप क्रिएट करके ही आएगी, यानी नीचे जाएगा, ब्रेक डाउन करेगा, करीब 24,430 या 20 तक जाएगा, हो सकता है 350 तक भी चला जाए, क्योंकि ये गैप है, इसके बाद इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो उस फ्लो में ये और भी नीचे जा सकता है, देन फिर मार्केट रिकवर भी कर सकता है। इस पॉसिबिलिटी के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हमारा व्यू यही रहेगा कि हम पहले फ्लो को ही पकड़ने की कोशिश करें, यानी जब ये 24,500 को ब्रेक कर रहा है और 24,460 या 70 के जोन में जा रहा है, वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जो भी ऑप्शन जितना बढ़ेगा उसको हम बुक कर लेंगे, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है, कल थोड़ा सेलिंग का व्यू लेके चलते हैं और टारगेट हमारा जो होगा, स्पॉट वाइज टारगेट हम ये लेके चल सकते हैं 24,420 और 24,450। मतलब इस जोन के अंदर हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, चाहे जितना भी मिले। अब अगर आप महंगा ऑप्शन लोगे तो प्रॉफिट कम मिलेगा, थोड़ा सा सस्ता लोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है। 2 स्ट्राइक प्राइस हैं जिसमें आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हो। एक है 24,400 की, बट थोड़ी सी ये महंगी है, क्योंकि अगर आप 24,400 की देखोगे तो 24 रुपीज़ की चल रही है। तो मेरे हिसाब से 12-13 रुपए की ठीक-ठाक होती, जो आज का लो था उसके आसपास। और सेम 24,500 की ये करीब 25 के आसपास मेरे लिए फ़ेयर वैल्यू होगी। वहाँ पे मेरा रिस्क भी कम होगा और उस ज़ोन में अगर मिलती है तो बहुत अच्छी है। ले तो हम 40 पे भी सकते हैं, बट 40 पे आपको प्रॉफ़िट कम मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और स्टॉप लॉस की कैटेगरी अगर बताएँ तो स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा 12 से 15 रुपए का। यानी अगर आप मान लो 40 रुपए पे लेते हो तो करीब-करीब आप मान के चल सकते हो कि 25 रुपए का आपका रिस्क हो गया यहाँ पे। और टारगेट आपको ये दे सकती है 100, 120, थोड़ा-सा और अगर स्ट्रेच होता है तो 130, 140 तक भी जा सकता है। मतलब 100 तक तो जानी चाहिए, 100, 110 तक तो जानी चाहिए, तो डेफ़िनेटली ये टारगेट आपको मिल सकता है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि 55,000 बैंक निफ्टी के लिए भी राउंड फिगर है, तो चांसेस बन सकते हैं कि ये भी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो मेन फोकस निफ्टी का ही रहेगा, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो चांसेस बन सकते हैं कि ये नीचे की तरफ जाएगा, तो थोड़ा-सा हम रिस्क ले सकते हैं। अब जो रिस्क लेना है वो मैंने आपको बता दिया किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, क्या टारगेट आपका बन सकता है और अपने हिसाब से लेना है। अगर आप ₹1 का रिस्क लेते हो तो कल 2 का ले लीजिएगा, अगर फ़ेवर में चला गया तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। बट फिर भी अपनी सिचुएशन को कंट्रोल रखिएगा, ऐसे ग्रीड में मत आ जाइएगा कि मैं बहुत एग्रेसिव प्लान कर लूँ, नहीं। क्योंकि निफ्टी है ये, अगर इसकी जगह सेंसेक्स होता तो हम थोड़ा-सा ₹3 का रिस्क ले सकते थे, क्योंकि सेंसेक्स के प्रीमियम ज़्यादा जंप करते हैं रादर देन निफ्टी। निफ्टी ऐसे ही चलता है, निफ्टी क्या करेगा ये, मान लो ये यहाँ तक गया, इसको ब्रेक करेगा, फिर ये पुल बैक करके ऊपर आ जाएगा, फिर ये दोबारा नीचे की तरफ जाएगा, जैसे इसने आज किया है। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखिएगा कि निफ्टी इसी तरीके से चलता है और निफ्टी में बहुत ज़्यादा प्रीमियम जंप नहीं होते हैं, डाइल्यूट ज़्यादा होते रहते हैं। तो आपको सस्ता मिलेगा तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर ज़्यादा महंगा खरीद लिया, मान लो ₹50 का खरीद लिया, तो आपको लॉस भी हो सकता है। फिर आपको बहुत देर होल्ड करना पड़ेगा, एग्ज़िट मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप फिर ट्रैप हो जाओगे। तो जस्ट लाइक अ हीरो ज़ीरो की तरह आप प्लान करिएगा, या तो चले गए या फिर आपको 100-120 रुपए का टारगेट
मिल गया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कल की ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट में जो देखा जाए तो सिचुएशन थोड़ी सी अभी तो डाउ फ्यूचर पॉजिटिव है, अब देखते हैं रात में कैसा बंद होगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा फ्लैट सा ही बंद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बंद नहीं होना चाहिए, तो इस पे आप नज़र रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।